Welcome everyone. Today we have to discuss about mole concept numerical portion. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स आप सबके सामने यहाँ लेके आए हैं और उनके ऊपर हमें काम करना है अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। सभी जो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं वो काफी हद तक जो है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हैं और एनसीईआरटी बेसिस पे भी हैं। तो देखेंगे वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है एक एटम के सिल्वर का। तो सबसे पहले जो हमें पता है उन्हीं बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। जैसे हमें किस बारे में जानकारी है कि अगर हम बोलते हैं हमारे पास कोई भी चीज 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सिल्वर, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सिल्वर के एटम्स होंगे, राइट। एक जानकारी हमारे पास ये है। दूसरी जानकारी हमारे पास क्या, अगर हम बोलते हैं 1 मोल हमारे पास सिल्वर है और हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल का, मोल इज इक्वल टू मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब ये चीज 1 मोल कब हो सकती है? जब ये दोनों चीजें क्या हो? इक्वल हो। यानी कि 1 मोल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो मास होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सिल्वर एटम्स है मेरे पास। सिल्वर एटम्स हैव मास, कितना मास? एटॉमिक मास 108। तो एक सिल्वर एटम का कितना होगा? यही हमें निकालना। कितना हो जाएगा? 108 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो वैल्यू को सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास। तो लगभग इसका आंसर होता है 1.7 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम्स हमारे पास आंसर होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 मोलिक्यूल ऑफ नेफ्थलीन। हमें क्या करना है? मास निकालना है किसका? 1 मोलिक्यूल नेफ्थलीन का। इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? जो नेफ्थलीन है हमारे पास, इसका फॉर्मूला कितना है? C10H8। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? ग्राम मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ग्राम मोलिकुलर मास। कितना होगा ग्राम मोलिकुलर मास? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू कितने कार्बन एटम है? 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूल में? 8। सोल्व करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 इंटू 10 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 8। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा? 128। अब हमें अच्छे से पता है, जैसे ऊपर हमने रिलेशन बनाया था क्या कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सिल्वर एटम है मास 108। इसी तरह से हमें किसका रिलेशन बनाना? नेफ्थलीन का बनाना है। तो कितना होगा नेफ्थलीन का? हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नेफ्थलीन मोलिक्यूल्स हैव मास। कितना मास है? 128। तो एक मोलिक्यूल का निकालना है। 1 नेफ्थलीन मोलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? 128 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर
23। जैसे इसको सोल्व करते हैं हमारे पास नियरली आंसर आ जाएगा 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 22 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14 कार्बन का हमें क्या करना है, मास डिटरमाइन करना है। सिमिलरली जैसे हमने अभी किया क्वेश्चन को, वैसे ही इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व आउट करना है। सॉल्यूशन, हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं, एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास, कितना मास हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो एक एटम के लिए क्या करना है, सिंपल 14 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारे पास आंसर आ जाएगा नियरली 2.32 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। जैसे हमने अभी ऊपर किया था उसी क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा है। यानी कि अगर आपसे कोई मास डिटरमाइन करवाता है किसी भी एटम के लिए, तो आप फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। आप क्या निकाल लेंगे, एक एटम का मास डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, एक एटम का मास डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर आपको क्या बोल सकता है, वन मोलिक्यूल के लिए, तो वन मोलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा आपका, वन मोलिक्यूल का मास डिटरमाइन करना है तो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा मोलिक्यूल से रिलेटेड है, उसको सोल्व आउट करते हैं। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वन मोलिक्यूल ऑफ N2 मोलिक्यूल। अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ N2 हैव मास, कितना मास होगा, N2 मोलिक्यूल का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है हमारे पास 14, और N2 का कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी कि 28, यानी कि कितना हो जाएगा 28। हमें निकालना किसका है, एक मोलिक्यूल का, तो वन मोलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा 28 बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो नियरली जब इसको सोल्व आउट करते हैं हमारे पास आंसर आता है 4.65 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, calculate the number of molecules and number of atoms present in 11.2 liter of oxygen gas at NTP। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मोल्स को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, मोल्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं मेरे पास क्या है 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस है, इसका 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस हैव 1 मोल ऑफ अ गैस, उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, 1 मोल होंगे। 1 लीटर के लिए कितने होंगे, 1 बाय 22.4 लीटर, और निकालने कितने के लिए हमें 11.2 के लिए, 11.2 लीटर के लिए क्या करेंगे 1 बाय 22.4 लीटर इंटू 11.2 लीटर। यहां से लीटर कैंसिल आउट, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1/2 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज मोलिक्यूल्स, कितने मोलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। लेकिन निकालने किसके लिए, हमें हाफ मोल के लिए, किसके लिए निकालने हैं, हाफ मोल के लिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स
आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ सोल्व आउट करेंगे इसको, कितना जाएगा 3.011 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें अच्छे से पता है क्या, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास क्या नंबर ऑफ एटम्स भी हमें क्या करने, कैलकुलेट करने। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज 2 ऑक्सीजन एटम, कितने एटम है उसके अंदर, ऑक्सीजन के 2 एटम है, और इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। ये हमारा आंसर होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एवोगैड्रोस एटम हमारे पास प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, calculate the number of molecules in a drop of water weighing 0.05 gram. Solution. हमें यहां क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने, कितने, अगर हमारे पास जो वाटर मोलिक्यूल है उसका मास कितना है, 0.05 ग्राम है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है, किसका, वाटर का, किसका निकालना है, वाटर का। कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 इंटू 2 प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16, आंसर होता है आपके पास 18 ग्राम आपके पास आंसर होता है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर मेरे पास एक मोल है, कोई भी 1 मोल ऑफ H2O हैज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और उनका अगर मैं मास की बात करूं तो कितना मास होगा, हैव मास, कितना मास है, 18 ग्राम, कितना मास होगा उनका, 18 ग्राम मास होगा। लेकिन निकालना किसके लिए, हमें कितने मास के लिए डिटरमाइन करना होता है, हमें डिटरमाइन करना है 0.05 मास के लिए डिटरमाइन करना है। तो इस रिलेशन को कोरिलेट करते हैं, इस तरह से रिलेशन बनाएंगे कि 18 ग्राम ऑफ H2O has 6.022 into 10 की पावर 23 molecules, right? 1 gram of H2O has 6.022 into 10 की पावर 23 molecules by 18 ग्राम, और निकालने कितने के लिए, हमें 0.05 ग्राम के लिए, तो 0.05 ग्राम कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स 18 ग्राम इंटू 0.05 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो क्लियरली आपको वैल्यू मिलती है 1.6 इंटू 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स आपको इसके अंदर मिलती है, 1.6 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स हमें इसका आंसर मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। किसके अंदर निकालने हैं, 5.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, हर तरह के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, चाहे वो सोडियम के हों, चाहे फिर वो कार्बन के हों, चाहे फिर वो आपके ऑक्सीजन के हों। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अच्छे से पता है, मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास निकालेंगे पहले, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ
सोडियम कार्बोनेट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम कितने हैं यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ 1, प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं मॉलिक्यूल में 3, तो पुट कर देंगे वैल्यू। सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 इंटू 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3। जब आप इसको सोल्व आउट करते हैं आपका आंसर आता है 106 ग्राम्स। तो क्या कर सकते हैं, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मोल्स आएंगे हमारे पास, n इज इक्वल टू 5.6 बाई 106। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलते हैं 0.05 मोल हमें मिलते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, हमें क्या पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट contains 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो 0.05 कितने कंटेन करेंगे, 0.05 मोल कितने कंटेन करेंगे हमारे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। लेकिन हमें किसके निकालने, सोडियम के निकालने, और एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 2 एटम ऑफ सोडियम। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे सोडियम के कितने होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.05 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स of sodium are present. Similarly, we can conclude it carbon. For carbon, 1 molecule of sodium carbonate contains 1 atom of carbon. तो हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे, अगर हमें कार्बन के निकालने तो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम सोल्व आउट करेंगे। आप कर सकते हैं सोल्व आउट, कितना हो जाएगा, नियरली 3.01 इंटू 10 की पावर 22 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। 1 मोलिक्यूल ऑफ sodium carbonate contains 3 atoms of oxygen। तो 3 एटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, 0.05 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर कितना हो जाएगा, नियरली 9.03 इंटू 10 की पावर 22 ऑक्सीजन एटम्स। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, सेपरेटली क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, किसके लिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह से। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, मोल्स डिटरमाइन करेंगे, क्या करेंगे, मोल्स डिटरमाइन करेंगे। मोल्स क्या होते हैं हमारे पास, मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। मास हमें पता है कितना हमारे पास 1.6, कितना है 1.6, और ग्राम मोलिकुलर मास हम निकालेंगे। मीथेन क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है CH4, कितना होता है CH4। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है 1, प्लस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हमारे पास 4, कितना हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, हमारे पास आंसर हो जाएगा 16 ग्राम्स। यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, कितना आ जाएगा, यहाँ सोल्व आउट करेंगे, आप इसको हटा सकते हैं,
0.1 मोल आपके पास मोल्स आ चुके हैं। अब हमें अच्छे से पता है क्या कि 1 मोल ऑफ मीथेन हैव 6.022 into 10 की पावर 23 atoms or molecules. Which word is more suitable here? Molecules, because this is a methane molecule, right? एक मोल मीथेन के अंदर इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो 0.1 के अंदर मोल के अंदर मीथेन के कितने प्रेजेंट होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 0.1 मोलिक्यूल्स। और हमें अच्छे से पता है कि एक मोलिक्यूल अगर हमारे पास क्या है, 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन, अगर एक मोलिक्यूल की बात करें मीथेन की, 1 मोलिक्यूल मीथेन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर एक कार्बन की बात करें, नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करें कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन? 4, तो टोटल हो गए 4, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक के अंदर कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक मोलिक्यूल मीथेन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतने मोलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट क्या करना है, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 0.1। यहां से हम इसको जैसे क्या करते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। इसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर यहां से डिटरमाइन करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसको जैसे हम सोल्व आउट करते हैं, गो बैक, सॉरी वेट अ मिनट, हमने यहाँ क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ मीथेन हैव 6.022 into 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, और 0.1 मोल ऑफ मीथेन हैव, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि डिवाइड। 0.1 क्या करना पड़ेगा, 0.1। तो सिमिलरली यहाँ करेक्शन होगी 0.1, और यहाँ ये कैंसल आउट होगा, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 0.22 इंटू 10 की पावर 23 आपके पास क्या होंगे, एक जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट है कितना, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां तक। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, 2 bulbs A and B of equal capacity contains 10 gram of oxygen and ozone respectively. Which bulb will have larger number of molecules? Second part, larger number of atoms. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले मोल्स ही चाहिए। क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। मोल्स ऑफ बल्ब कंटेन्स ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन के निकालते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, मास बाय ग्राम, मोलिकुलर मास कितना होगा, मास 10 ग्राम दे रखा है, और ग्राम मोलिकुलर मास O2 के केस में कितना होता है, एक ऑक्सीजन का अगर बात करें 16, तो 2 के केस में कितना हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास हमारे पास 32, कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हमें पता है कि एक मोल के अंदर 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, और अगर हमें किसके लिए निकालने हैं, 10/32 मोल के लिए निकालने, तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना, 10/32 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास है। जैसे इसको सोल्व करते हैं हमें वैल्यू कितनी मिलती है, लगभग 3.76 इंटू 10 की पावर 23 हमें यहाँ आंसर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं किसके केस में, जो हमारे पास यहाँ है ऑक्सीजन गैस, क्या है, ऑक्सीजन गैस, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ जैसे सोल्व आउट करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ आ चुके हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओजोन के केस में जो हमारे पास ओजोन होता है उसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, O3 होता है तो कितना हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3 कितना होता है 16 इंटू 3, तो आपके पास कितना होगा 48 होगा। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, पहले हम मोल्स निकालेंगे, क्या करेंगे मोल्स निकालेंगे। मास हमें दे रखा है, सेम मास रहेगा 10 ही रहेगा, 10/48 यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, क्या निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम एक मोल के अंदर कितने होते हैं हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो इतने मोल्स के लिए क्या होंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/48 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास क्या है O2 वाला बल्ब है उसके अंदर क्या आते हैं, ज्यादा आपके पास क्या मिलेंगे, आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। किसके कंपेयर में, ओजोन के कंपेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। जब हम इन कैलकुलेशंस को सोल्व करते हैं तो O2 के अंदर ज्यादा मिलते हैं। और जो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या करने हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो आपको अच्छे से पता ही हमारे पास क्या निकले, मॉलिक्यूल्स निकले, क्या निकले मॉलिक्यूल्स। इसके केस में अगर हमें क्या करना है, एटम्स को निकालना है, तो क्या करना है, एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स के क्या लिए क्या होंगे, आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है किसके, ओजोन के, और आपको क्या करना है, एटम्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, तो क्या करना है, जस्ट आपको यहां मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है वो आपके पास निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। In 3 moles of ethane, calculate the following. First part, number of moles of carbon atom. Second part, number of moles of hydrogen atom. Third part, number of molecules of ethane. तो आपको अच्छे से पता, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ इथेन C2H6 सॉल्यूशन, तो उसके अंदर जो कार्बन है वो कितने हैं, 2 मोल्स कार्बन है, कितने हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, दिख रहा है आपको 2 मोल्स प्रेजेंट, और कितने 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, राइट। तो हमें क्या पूछा उसने पूछा कि अगर आपके पास क्या है 3 मोल है, क्या है 3 मोल है, ये 1 मोल के अंदर 2 है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ये आपके पास 3 मोल है, 3 मोल ऑफ C2H6, तो कितना हो जाएगा, जहां 3 से मल्टीप्लाई करते ही 2 इंटू 3 क्या हो जाएंगे आपके पास, कार्बन एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन मोल्स ऑफ कार्बन एटम। सेकंड पार्ट में पूछा उसने कितने मोल्स आपके पास हाइड्रोजन के एटम होंगे, 1 मोल के अंदर 6 मोल है हाइड्रोजन के एटम के, तो 3 मोल के अंदर क्या हो जाएंगे, 3 मोल of C2H6 will have 3 into 6 कितने हो गए 18 moles of हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, उसने क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। आपको पता है क्या कि 1 मोल है आपके पास इथेन का, तो कितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे इथेन के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और अब उसने बोला कितना है, आपको आपके पास कितने हैं, 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से निकल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which one of the following will have largest number of atoms? किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, तो जस्ट पेन डाउन क्वेश्चन है। आपको क्या करने हैं, मोल्स निकालने, क्या करने हैं, मोल्स निकालने हैं। फर्स्ट के केस में निकालिए, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो मास कितना है 1, गोल्ड का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 197। सेकंड के केस में निकालिए कितना होगा, मोल्स ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा 1/23। थर्ड के केस में निकालिए कितना हो जाएगा, लिथियम के केस में मोल्स हमारे पास
मास कितना है 1, ग्राम एटॉमिक मास कितना है 7। फोर्थ के केस में कितना हो जाएगा हमारे पास मोल्स 1 बाय, यहाँ Cl2 दे रखा है, ये बात आपको ध्यान रखने की है, Cl2। एक क्लोरीन का मास 35.5 है और क्लोरीन का कितना होगा हमारे पास इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 35 कितना होता है हमारे पास 71 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया मोल्स आ गया। अब आपको पता है कि अगर मैं बोलता हूं 1 मोल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contains 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। अब जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसी के तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर कोई ऊपर चीज सभी की सेम है 1 1 1 1, अगर नीचे जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो उसके मोल्स क्या आएंगे सबसे कम आएंगे, है ना, और जिसकी वैल्यू सबसे नीचे वाली क्या होगी छोटी होगी उसके मोल्स क्या आएंगे सबसे ज्यादा आएंगे। तो आपको पता है मोल्स किसके ज्यादा आने वाले हैं, लिथियम के ज्यादा आने वाले। तो लिथियम के मोल्स ज्यादा आएंगे तो उसके एटम्स भी क्या आएंगे आपके पास ज्यादा आएंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कई बार कंपटीशन में इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमें देखना है हमारा असाइनमेंट जो आपको अभी अलॉट होगा। ये हमारा होमवर्क रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट। इस होमवर्क के अंदर आपको क्या है 10 क्वेश्चंस एलोकेट किए गए हैं और इन 10 क्वेश्चंस का आपका जवाब कमेंट सेक्शन में डालना है। जिसके आंसर ठीक होंगे उनको मैं बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस पे यहां मैंने स्टार मार्क कर रखा है। 2 क्वेश्चन है जिन पे क्या कर रखा है स्टार मार्क रखा है, वो थोड़े से आपके लिए ट्रिकी रहेंगे। और जो 9th क्वेश्चन है वो आपका चॉकलेट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कौन सा है, चॉकलेट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से सोच समझ के आपको क्या करना है सोल्व करना है। जो इसको सोल्व करेगा पक्का उसके लिए क्या होगा, एक मेरी तरफ से एक चॉकलेट रहेगी। अगर वो मेरे को कांटेक्ट करता है तो बिल्कुल डेफिनेटली उसके लिए एक चॉकलेट है। तो ध्यान से इस असाइनमेंट को क्या करेंगे आप सोल्व करेंगे। एक बार अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं। आपकी रीडिंग के लिए मैं एक क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं, बोल के प्रोनाउंस कर देता हूं, जिससे क्या हो आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। आपको मास कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। Third question, calculate the total number of electrons present in 1.4 gram of nitrogen gas. Fourth question, find out the number of atoms of each type present in 3.42 gram of cane sugar. Formula cane sugar का क्या होता है C12H22O11. How many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur S8 molecule? Sixth question, tricky question. How many atoms of oxygen are present in 300 gram of calcium carbonate? Seventh question, calculate the volume occupied by 16 gram of O2 at NTP, normal temperature and pressure condition. Eighth question, what is the mass of 1 mole of electron? What is the mass of 1 mole of electron? Right? Next question number 9th chocolate question, what is the mass of carbon present in 0.5 mole of K4FeCN6? आपके पास यहाँ प्रेजेंट और ये किस तरह का आपके पास यहाँ कंपाउंड दे रखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, जो आपको 12th क्लास में एक पूरी यूनिट है स्टडी करनी होती है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ हाफ अ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इन सभी को आपको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डालने हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।